नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 17 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मांगी स्थायी नीति, बैठक में हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश के 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग की है। शिमला के राम मंदिर हॉल में बुधवार को प्रदेश भर से आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधि जुटे और समस्याओं पर मंथन किया। राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि अन्य कर्मचारियों की तरह आउटसोर्स कर्मचारियों को तय सीमा के भीतर स्थायी किया जाए। कहा कि ठोस नीति नहीं बनाएगी तो सरकार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और महासचिव अवधेश सरोज ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया है। हर बार आश्वासन नहीं दिए गए। उनका कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारी सोसाइटी और कंपनियों के माध्यम से लगे हैं। ये कर्मी पिछले 18 साल से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रही है, लेकिन इन्हें स्थायी करने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। शिक्षा मंत्री के दीप कमल में बैठते तबादले करवाने पहुंचे लोग। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बुधवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय दीप कमल में बैठते तबादले करवाने वाले लोगों की भरमार लग गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने आर्थिक समस्याओं की सुनवाई की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों के मुद्दों को शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया। शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फोन पर समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। प्रदेश में तबादलों पर रोक होने के बावजूद तबादलों के आवेदन मिलने पर शिक्षा मंत्री ने उन्हें संबंधित विभागों को भेजने का लोगों को आश्वासन दिया। 21 फरवरी को ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पार्टी मुख्यालय में जन समस्याएं सुनेंगे। पार्टी मुख्यालय में शिक्षा मंत्री ने शिमला संसदीय क्षेत्र सोशल मीडिया टोली के साथ संवाद भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक मंत्री को पार्टी मुख्यालय में बैठने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को इससे लाभ होगा जो सचिवालय नहीं आ सकते हैं। कार्यकर्ता सरकार और संगठन को इस दौरान सुझाव भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ेगा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, यूक्रेन से हिमाचल के 1800 बच्चों को वापस लाने का प्रयास करे सरकार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विश्व पटल पर यूक्रेन को लेकर जिस प्रकार से विवाद दिखाई दे रहा और भारत ने भी भारतीयों को वापस आने की एडवाइजरी जारी की है, ऐसे में केंद्र सरकार को देश के सभी लोगों को सुरक्षित लाने पर कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल सरकार को भी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे प्रदेश के 1800 के करीब बच्चों को वापस लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि अभिभावक भी इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में हम सब का ये नैतिक कर्तव्य है कि विदेश में पढ़ाई कर रहे इन बच्चों को इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित वापस लाया जा सके और जो किराए में लूट हो रही है उसे भी रोकने के लिए विदेश व नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मामला उठाया जाना चाहिए। मिड डे मील कर्मी 20 फरवरी को बोलेंगे हल्ला, देशव्यापी हड़ताल का किया समर्थन। खबरें चंबा से। मिड डे मील वर्कर यूनियन तीसरा की बैठक नकरोड में हुई। बैठक में सीटू जिला अध्यक्ष नरेंद्र उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सरकार मिड डे मील वर्कर की अनदेखी कर रही है। मिड डे मील वर्कर का वेतन मात्र 2600 रुपए, जो कि न्यूनतम वेतन से कम है। 86 रुपए दिहाड़ी देकर सरकार मिड डे मील वर्कर को शर्मिंदा कर रही है। इतने रुपए में परिवार चलाना मुश्किल है। दूसरे स्कीम वर्कर के वेतन में हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही, लेकिन मिड डे मील वर्कर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल में कोरोना से 2 की मौत, 157 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा में 65 साल और मंडी में 68 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा है। वहीं 157 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 6, चंबा के 19, हमीरपुर के 28, कांगड़ा के 37, किन्नौर के 6, कुल्लू के 3, लाहौल स्पीति के 1, मंडी के 12, शिमला के 26, सिरमौर के 5, सोलन के 9 और ऊना के 5 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा एक दिन के अंदर 617 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हिमाचल में अभी तक कोरोना से 4068 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 3366 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 3208 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 12 की रिपोर्ट आना बाकी है।
चंडीगढ़ में हुआ मंथन, नगर निगम क्षेत्र के परिसीमन के बाद कांग्रेस करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल में आगामी विधानसभा और नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में मंथन किया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र के परिसीमन के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने पर भी चर्चा की गई। शिमला निगम के चुनाव मई में प्रस्तावित है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं से विधानसभा और शिमला नगर निगम चुनाव में एकजुटता के साथ मैदान में उतरने को कहा है। उन्होंने साफ किया कि प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में कोई भी भाई भतीजावाद न हो। शुक्ला ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस साल के अंत में प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। सभी नेताओं को जुटना और पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी है। फंड का दुरुपयोग, एकीकृत बागवानी विकास परियोजना में गड़बड़ झाला, ऑडिट में लगी आपत्तियां। केंद्र से मिल रही वित्तीय मदद से हिमाचल प्रदेश में चल रही एकीकृत बागवानी विकास परियोजना MIDH में गड़बड़ झाला सामने आया है। ऑडिट में सामने आया कि खर्च की गई राशि का दुरुपयोग हुआ और उसकी जांच की जाए। ऑडिट में लगाई आपत्तियों में कहा गया कि परियोजना के कामकाज से राज्य के भीतर और बाहर अधिकारियों के टूर के लिए किराए पर वाहन उपलब्ध है, तो बागवानी विभाग ने इसके लिए किराए पर दूसरा वाहन क्यों लिया। यात्रियों को सुविधा, शिमला और दिल्ली के बीच HRTC की 6ठी वोल्वो शुरू। कोरोना बंदी से हटने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने पर HRTC ने शिमला दिल्ली के बीच एक और वोल्वो सेवा शुरू कर दी है। शिमला और दिल्ली के बीच चलने वाली HRTC की 6ठी वोल्वो है। शिमला से वोल्वो रात 10:30 बजे पर रवाना होगी और सुबह 6:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली कश्मीरी गेट ISBTC ये वोल्वो बस शाम 7:35 पर रवाना होगी और सुबह 4:45 पर शिमला पहुंचेगी। HRTC का शिमला से दिल्ली का किराया 971 रुपए प्रति यात्री जबकि चंडीगढ़ का किराया 424 रुपए प्रति यात्री है। हिमाचल में टल सकती है डॉक्टरों की हड़ताल, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। करीब 7 दिनों से चल रही मेडिकल अफसरों की हड़ताल टल सकती है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार सुबह 10 बजे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें डॉक्टरों की मांगों पर चर्चा होगी। ये मेडिकल ऑफिसर पंजाब की तर्ज पर मूल वेतन पर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA दिए जाने की मांग कर रही है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर बैठक सकारात्मक रहती है तो हड़ताल को समाप्त किया जाएगा। वेदर अपडेट, रोहतांग और बारालाचा दर्रा में हल्की बर्फबारी, शिमला में खिली धूप। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मंगलवार रात को रोहतांग दर्रा की ऊंची पहाड़ियों के साथ कुंजुम दर्रा और बारालाचा दर्रा में हल्की बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू मंडी के ऊपरी क्षेत्रों में 20 फरवरी तक बर्फबारी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 20 फरवरी तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में मौसम खुलने के बाद हिमखंड गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्कूलों में मिड डे मील परोसने की मंजूरी के लिए सरकार का इंतजार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील परोसने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार से मंजूरी मांगी है। स्कूलों में दोपहर के भोजन के वितरण को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण आने के बाद इस बाबत फैसला होगा। फिलहाल आज से प्रदेश में शुरू हो रही 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाओं के दौरान मिड डे मील नहीं परोसा जाएगा। मार्च 2020 से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं परोसा जा रहा है। कोरोना संकट के चलते सरकार ने मार्च 2020 में स्कूल बंद कर दिए थे। बीते 2 वर्ष के दौरान कई बार प्रदेश में स्कूलों के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाई गई, लेकिन मिड डे मील को बंद ही रखा गया। अब कोरोना संक्रमण के मामले कम होने से खोलने जा रहे स्कूलों में दोपहर का भोजन बांटने या नहीं, इसको लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार से मंजूरी मांगी है। खबर आंगनवाड़ी केंद्रों से, आंगनवाड़ी केंद्रों में मार्च से बुलाए जाएंगे नौनिहाल। आंगनवाड़ी केंद्रों में मार्च से नौनिहाल बुलाए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को नियमित तौर पर केंद्रों में आना होगा। स्कूल खोलने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा करने के बाद केंद्रों में बच्चों को बुलाने का फैसला लेगा। इसको लेकर सरकार से मंजूरी भी ली जाएगी।
मार्च से छोटे बच्चों को केंद्रों में बुलाने की विभाग ने तैयारी शुरू की है। नई सुविधा अब ऑनलाइन होगी परिवार रजिस्टर, पंचायत सचिव के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश में अब परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर IT विभाग सॉफ्टवेयर बनाएगा। 3 महीने में इसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा। परिवार रजिस्टर ऑनलाइन होने से विभिन्न कार्यों के लिए पंचायत सचिव के कार्यालय से नकल लेने के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बीते मंगलवार को प्रदेश सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव राम सुभंग सिंह ने परिवार रजिस्टर ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राम सुभंग सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की है। इसमें IT निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की जानकारियां ऑनलाइन कर दी गई है। अधिकांश क्षेत्रों में ये सुविधा अभी नहीं दी गई है। बिजली बोर्ड की BOD बैठक में बड़ा फैसला, जूनियर टीममेट अब 4 नहीं 3 वर्ष में बन जाएंगे टीममेट। राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टीममेट अब 4 वर्ष की जगह 3 वर्ष में टीममेट बन जाएंगे। राज्य सचिवालय में हुई बिजली बोर्ड की निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते दिनों जो अनुबंध नीति में बदलाव किए उसके तहत ही बोर्ड ने नियमित जूनियर टीममेट को 3 वर्ष बाद टीममेट बनाने का निर्णय लिया है। दिसंबर 2023 तक 1398 जूनियर टीममेट अब टीममेट बन सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 माह में 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया है। प्रदेश के किसी क्षेत्रों में अगर 2 या 3 माह बाद बिजली बिल आते तो ऐसे उपभोक्ताओं को 2 माह बाद बिल आने पर 120 यूनिट और 3 माह बाद बिल आने पर 180 यूनिट तक बिजली सप्लाई निःशुल्क मिलेगी। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों के लेन देन की 5 जिलों से शिकायतें, जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों रुपए के लेन देन साइबर थाना पुलिस शिमला में 5 जिलों से शिकायतें मिली है। वर्ष 2020-21 में कांगड़ा, चंबा, शिमला, कुल्लू, सोलन से मिली लेन देन की शिकायतों को लेकर साइबर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही साइबर थाना पुलिस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को क्रिप्टो करेंसी के जरिए धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट किया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानूनी ढांचा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए निवेशक इसको लेकर सावधान रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी किसी संस्था या कंपनी को आवासीय मुद्रा से निपटने के लिए कोई लाइसेंस या कानूनी अधिकार नहीं दिया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा जहां से आप संबंधित है। जिस जिले से आप आते हैं अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।